केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि स्वदेश विकसित 5G और 4G दूरसंचार प्रौद्योगिकी की शुरुआत देश में इस वर्ष से शुरू हो जाएगी, जबकि विश्व को इन मंचों की पेशकश अगले वर्ष से शुरू की जाएगी। बिजनेस 20 यानी B20 मंच को संबोधित करते हुए वैष्णव ने कहा, दुनिया के सिर्फ 5 देशों के पास एंड-टू-एंड 4G 5G दूरसंचार प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, लेकिन निजी सार्वजनिक भागीदारी के जरिए भारत ने भी अपनी प्रौद्योगिकी विकसित की है, जिसका परीक्षण 1 करोड़ कॉल के साथ आने की स्थिति के मद्देनजर किया गया है। वैष्णव ने कहा, 2023 के दौरान हम करीब 50,000 से 70,000 टावर स्थलों पर इसे शुरू करेंगे और 2024 में इन प्रौद्योगिकी की पेशकश पूरी दुनिया को की जाएगी। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड में आंतरिक विवाद अब सड़कों पर दिखने लगा है। इस बीच मंगलवार को जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आखिर जेडीयू नेतृत्व की राजद के साथ क्या डील हुई है, ये उन्हें बताना चाहिए। पटना में प्रेस वार्ता में कुशवाहा ने स्पष्ट लहजे में यह भी कहा कि पार्टी भी नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा, वह लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ जो भी प्रहार होता है वह सामने आकर झेलते हैं। इस कारण लोग कुशवाहा को ही किनारे करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पार्टी की बैठक बुलाकर बताएं कि आरजेडी से क्या डील हुई है, हम आंख मूंद कर नहीं देखेंगे। कर्नाटक में सत्ताधारी बीजेपी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कांग्रेस के खिलाफ लोकायुक्त से शिकायत की है। लोकायुक्त से शिकायत करने के बाद बीजेपी के अनुसूचित वर्ग मोर्चे के अध्यक्ष और एमएलसी चालावाड़ी नारायण स्वामी ने कहा कि हमने लोकायुक्त से शिकायत की है कि जब राज्य में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार थी तब टेंडर श्योर प्रोजेक्ट में 35 करोड़ की वित्तीय अनियमितता की गई है। उन्होंने कहा कि हमारे पास इसका सबूत भी है। नारायण स्वामी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2013 से 14 के दौरान टेंडर श्योर नामक प्रोजेक्ट में तय लागत से 53.86% अधिक फंड जारी किया गया था। बीजेपी के पास इस बात के दस्तावेज भी हैं। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस का परीक्षण किया। इस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के इनएक्यूबेटेड फर्म द्वारा विकसित किया गया है। इस सॉफ्टवेयर को कमर्शियल ऑफ द शेल्फ हैंडसेट पर इंस्टॉल किया जा सकता है। बता दें कि इस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की खास बात यह है कि यह हाईटेक सिक्योरिटी और प्राइवेसी के साथ आता है, यानी इस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर्स को उनकी जरूरतों के अनुरूप ऐप चुनने और उपयोग करने के लिए अधिक स्वतंत्रता, नियंत्रण और लचीलापन मिलता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम निर्णय लेने के साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि 2 फरवरी को दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश के नए भवन का लोकार्पण होगा। इस कार्यक्रम में सभी मंत्री उपस्थित होंगे। तो वहीं एमपी सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सागर मेडिकल कॉलेज में पीजी में 85 सीट बढ़ाने के लिए 101.46 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री अधोसंरचना निर्माण योजना की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत प्रदेश के नगरीय निकायों में विकास कार्य होंगे। इसके लिए वर्ष 2022 से 23 और 23 से 24 के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा।